क्या आपने कभी सोचा है, जिस व्यक्ति से आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, अगर वही आपको ठुकरा दे तो वही प्रेम कुछ ही पलों में घृणा में क्यों बदल जाता है? क्यों जो दिल कभी किसी के लिए धड़कता था, वही दिल कभी कभी उसी के लिए कठोर हो जाता है? प्रेम और घृणा दोनों एक ही हृदय में जन्म लेते हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे के विपरीत क्यों हैं? आज हम समझेंगे श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान से कि प्रेम और घृणा में असली अंतर क्या है। प्रेम केवल एक भावना नहीं है, प्रेम एक अवस्था है। जब मन में किसी के लिए शुभ भावना हो, जब हम उसके सुख में सुख और उसके दुख में दुख महसूस करें, जब हम बिना स्वार्थ के उसके लिए अच्छा चाहें, वही सच्चा प्रेम है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम बंधन नहीं बनाता, वो स्वतंत्रता देता है। प्रेम में अधिकार नहीं होता, प्रेम में अपनापन होता है। प्रेम में भय नहीं होता, प्रेम में विश्वास होता है। अब समझते हैं घृणा। घृणा भी एक भावना है, पर वो जन्म लेती है अहंकार, अपेक्षा और चोट से। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, जब हमारा स्वार्थ टूटता है, जब हमारा अहंकार आहत होता है, तो मन में क्रोध आता है और वही क्रोध धीरे धीरे घृणा बन जाता है। घृणा का मूल कारण है मैं और मेरा। जब हम किसी को अपना मानकर उस पर अधिकार जताते हैं और वो हमारी अपेक्षा पूरी नहीं करता, तो प्रेम घृणा में बदल जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, दोनों में अंतर क्या है? एक प्रेम जोड़ता है, घृणा तोड़ती है। प्रेम रिश्तों को मजबूत बनाता है, घृणा रिश्तों को खत्म कर देती है। दो प्रेम शांति देता है, घृणा अशांति। जिसके मन में प्रेम है वो भीतर से शांत रहता है, जिसके मन में घृणा है वो भीतर ही भीतर जलता रहता है। तीन प्रेम त्याग सिखाता है, घृणा बदला। प्रेम कहता है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? घृणा कहती है, मैं तुम्हें कैसे दुख दूं? चार प्रेम में विस्तार है, घृणा में संकुचन। प्रेम हृदय को बड़ा करता है, घृणा हृदय को छोटा कर देती है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी द्वंद्व में था, उसके सामने अपने ही लोग खड़े थे। वो प्रेम और कर्तव्य के बीच उलझ गया। तब श्री कृष्ण ने उसे सिखाया, सच्चा प्रेम सत्य और धर्म के साथ होता है, न कि मोह और कमजोरी के साथ। अगर कोई व्यक्ति अधर्म के रास्ते पर है तो उसका विरोध करना घृणा नहीं है, वो धर्म है। प्रेम अंधा नहीं होता, प्रेम सत्य को स्वीकार करता है। बहुत लोग कहते हैं, मैं उससे बहुत प्रेम करता था, अब मैं उससे नफरत करता हूं। पर सच ये है, जहां सच्चा प्रेम होता है वहां घृणा जन्म ही नहीं लेती। जो प्रेम घृणा में बदल जाए वो प्रेम नहीं, वो आसक्ति थी। आसक्ति में स्वार्थ होता है, प्रेम में समर्पण होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रेम बना रहे तो ये बातें याद रखें। अपेक्षाएं कम रखें, अहंकार त्याग दें, क्षमा करना सीखें, सामने वाले की दृष्टि से भी सोचें। हर व्यक्ति से पहले स्वयं को सुधारें। जब आप भीतर से शांत होंगे तभी आपका प्रेम सच्चा होगा। अगर आपके मन में किसी के लिए घृणा है तो सबसे पहले ये समझें, घृणा उसे नहीं, आपको जलाती है। जिससे आप घृणा करते हैं वो शायद सुख से जी रहा होगा, पर आपका मन हर पल अशांत रहेगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा करो। क्षमा करना कमजोरी नहीं है, क्षमा करना शक्ति है। प्रेम और घृणा दोनों ही शक्तियां हैं, पर यह आपके हाथ में है कि आप किसे चुनते हैं। अगर आप प्रेम चुनते हैं तो जीवन में शांति, संतोष और आनंद आएगा। अगर आप घृणा चुनते हैं तो जीवन में अशांति, तनाव और दुख आएगा। आज से निर्णय लीजिए, आप अपने हृदय में किसे स्थान देंगे, प्रेम या घृणा? अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, और ऐसे ही दिव्य ज्ञान के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।